राधे। कहा इस कथा को सुनने से होता क्या है? महाराज की कथा को भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोग्यमास्वर्पहिनोत्यचिरेण धीरः। जो श्रद्धा पूर्वक इस महाराज को सुनते हैं, कहते हैं, सुनाते हैं, उन्हें भगवान भक्ति की प्राप्ति करते हैं। पहला फायदा। और हृदय रोग मार्स्व, उनके हृदय की संपूर्ण बीमारी रोग दूर हो जाता है, हरदम के लिए समाप्त हो जाता है। अब आगे युगल गीत करे, अरिष्टासुर का उद्धार किए। अब आगे क्या हुआ? कन्हैया की जब चैन की बंसी बजा रहे थे, वृंदावन में रास रचा रहे थे, उधर कंस जो है घबरा रहे थे। यहाँ कन्हैया बंसी बजा रहे थे, मथुरा में कंस हड़बड़ा रहे थे, घबरा रहे थे। उधर कंस पर क्या बीत रही है प्यारे? सुनो। एक दिन नारद जी मथुरा आए कंस के पास। नारद जी ने कहा सुनो सुनो महाराज, जिसे तुम नंद का लाला समझ रहे हो, वो तुम्हारी बहन देवकी का लाल है। वही देवकी का लाल है, वही तुम्हारा काल है। और जैसे सुना वही हमारा काल है, तो कंस की आंखें हो गई लाल, आ गया मेरा काल। तुरंत तलवार निकाल करके वसुदेव के गर्दन में पटाख से पटक दिया मारने के लिए। नारद जी ने कहा सुनो, होश से काम करो, दिमाग से काम करो, सब गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं तुम ऐसा प्रयास करो, नारद जी ने बताया, तुम ऐसा प्रयास करो कि कृष्ण बलराम सब यहीं आ जाएं। मथुरा में ऐसा उपाय लगाओ, यहीं जब आ जाएंगे तो यहीं आप उनको मार देंगे। कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया, बढ़िया मेला लगेगा। जैसे हमारे आयोजक लोग आपको यह सत्संग रूपी मेला दे रहे हैं, अब इसी मेले में परमात्मा भी कहीं बैठा है, आते रहोगे तो परमात्मा मिल जाएगा। इसी मेले में परमात्मा मिलेगा। सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना परमात्मा की भक्ति कहाँ? भक्ति जब मिल जाए तो भगवान दूर कहाँ? समझ में आ रहा मैया? मैं हूं आपका लल्ला, तू है मेरी मैया। राधे। समय भी हो रहा है, शादी का समय हो रहा है, घर जाने का नहीं। अब क्या हुआ? कहा सुनो, एक काम करो, कोई बढ़िया योजना बनाओ, ये दोनों यहीं आ जाएं, यहीं पट से इनका काम तमाम कर दिया जाएगा। इतना कह करके नारद जी बता करके वहां से गायब। 9-2-11 9-2-11 कंस की बुद्धि पर बज गया 12। कि क्या किया जाए? नारद जी छुआ के चले गए। कहा सुनो, अक्रूर जी को भेजो, मेले के बहाने उनको अपने रथ पर बैठा करके ले आए। अक्रूर जी कंस का रथ लेकर के चल दिए वृंदावन की तरफ, भगवान को लेने के लिए। आ गए वृंदावन, और जब वो वृंदावन से आ रहे हैं तो उसके पहले नारद जी पहुंच गए भगवान के पास। वहां छुआए, अब यहां धराए, अब यहां धराने चले आए। कहा प्रभु एक काम करो, वहां कहे कि उसको कन्हैया को बुला लो, यहीं तमाम कर दिया जाएगा।
यहाँ आप कह रहे हैं नारद जी सुनो, कब तक एक एक करके खिलौना इनका तोड़ते रहोगे, इनके दैत्यों के? एक बार जाओ सबको निपटाओ। इतना बता के चल दिए। नारद जी कहा कि उसकी चिंता, भगवान कहते ठीक है चिंता मत करो, उनका भी देखेंगे, उसी के लिए तो हम आए हैं। इतना कह करके भगवान ने समझाया, नारद जी अपने नारायण नारायण करके चल दिए। प्रातः काल अक्रूर जी पहुंच गए। हे मैया, मन लग रहा है कि नहीं? जबरदस्ती तो नहीं बैठे हो? मेरी मैया ऐसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि भरी मैया ने अपने लाला के लिए आज 6-6 दिन से कितना त्याग दिया है, उसको मैं धन्यवाद कहने पर भी कम है, कम है, कम है। एक चीज और जान लेना, इस कथा की नजर सब पर है। कथा की नजर सब पे रहनी भी चाहिए। कथाएं सुनने आए हो तो कहाँ नजर रहेगी? राधे। अक्रूर जी आ गए, रथ लेकर के वृंदावन आ गए। किम मया चरितम भद्र, किम तप्तम परमं तपः, किम वथाप्यर्थे दत्तम यद द्रक्ष्याम यद्य केशवस्यम केशवम। अक्रूर सोच रहे कि मैं पूर्व जन्म में न जाने कौन सा इतना पावन कर्म अच्छा किया था कि आज कन्हैया को रथ बैठा करके दर्शन होगा, आज दिव्य माधव का दर्शन वृंदावन में होगा। सोच रहे हैं अब आज उनके दर्शन करने से मेरे सारे कलमश समाप्त हो जाएंगे, ऐसा सोच करके रथ चला रहे हैं। वृंदावन पहुंचे। चिंता करते करते शाम हो गई। वृंदावन पहुंचे शाम को। चले हैं सवेरे से, पहुंचे हैं शाम को। वृंदावन मथुरा की दूरी हमारे जो हम लोग की यात्रा करते वहां रहती तो, अब हम तो गिने नहीं मीटर लगा के, जो लिखा है वही जानते हैं। तो 14 किलोमीटर की दूरी है वृंदावन से और मथुरा। बस से जाओ, टेम्पो से जाओ, 14 किलोमीटर ही जाना है, वृंदावन पहुंच जाओ। पहुंच गए, शाम हो गई। सुबह चले, शाम तो 14 किलोमीटर की यात्रा 15 मिनट में, आधा घंटा में पहुंच जाओ ज्यादा से ज्यादा। शाम हो गई। क्यों शाम हो गई? भगवान का चिंतन करते करते पांव को, रथ को डुला रहे हैं। आए, भगवान ने स्वागत किया, सत्कार किया, आसन दिया, बैठाया। नंद बाबा ने उन्हें भोजन कराया। अक्रूर ने सारी कंस की कहानी योजना बता दी, ऐसा ऐसा वहां होने वाला है, तो अपना बन गया। खूब माल पुआ और मिश्री, मिठाई, मक्खन, दूध खूब खा के चलना, वहीं कई पहलवानों से लड़ना है आपको। कन्हैया ने कहा ठीक है, सुनो ये बात बाबा, नंद बाबा से मत बताना, नहीं डर जाएंगे, हमको जाने नहीं देंगे। उनके ये बताना है कि वहां मेला है, मेला देखने चलेंगे, ये बताना। नंद बाबा ने सुना कि वहां मेला लगने वाला है, घोषणा कर दी, चलो सब कोई दूध दही माट मटका सब लगा करके, माट मटका में बढ़िया दूध दही सजा करके बैलगाड़ी तैयार हो गई। सब तैयारी करने लगे, चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? मथुरा। किसके यहाँ? कंस के यहाँ। किस लिए? कंस के सारे पापों को पर्दाफाश करने के लिए। समझ में आ गया? सबको आ रहा है। पढ़े लिखे, कम पढ़े, बिना पढ़े, सबको आ रहा है। ज्यादा पढ़े नहीं आएगा उनको, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जो जितने दिन होता है उसी को हम मिलते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे दिमाग लगाते हैं, इसलिए उनके पास नहीं रहते हैं। सबरी क्या पढ़ी थी? सुदामा के पास कौन धन था? लेकिन सबरी के पास कुछ नहीं था, उनको मिल गए। सुदामा के पास कुछ नहीं था, उनको भी मिल गए। जितना ही खाली रहोगे परमात्मा उतना भरेगा अपने आप की, अपनी कृपा को। और संसार की वस्तुओं से हृदय में भरे रहोगे तो परमात्मा वहां आने वाला नहीं है।
हमारा काम है बताना और बार बार बता करके जीव को, भक्त को भगवान के प्रति जोड़ देना। बाकी काम आपका है, क्या करना क्या न करना आप समझना। लेकिन इस व्यासपीठ से देखो, ये मामूली पीठ नहीं है। दुनिया में दो ही पीठ होती है, एक व्यास राजगद्दी, एक व्यास गद्दी। और राजगद्दी का भी अनुशासन इसी व्यास गद्दी से होता है। जब राजगद्दी में कोई दिक्कत आती है तो सब राजा जो होते हैं व्यास गद्दी पे आकर के पूछते हैं कि अब धर्म को अधर्म को क्या किया, कैसे किया जाए, राज्य को कैसे चलाया जाए। तो राजा हैं दशरथ, राजगद्दी पे बैठते हैं और व्यास गद्दी पे बैठे हैं वशिष्ठ जी। जब भी राजा दशरथ कोई दिक्कत आती है कि अब राज्य कैसे चलाऊं, क्या करना है, तुरंत वशिष्ठ जी के पास आ जाते हैं। तो इस व्यास गद्दी की बड़ी महिमा है। यहां बैठते ही परमात्मा बोलने लगते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, परमात्मा जो बुला रहे हैं वही हम बोल रहे हैं। उन्हीं का कृपा का फल है प्यारे। अब इधर सारी व्यवस्था बन गई, सब चल रहे हैं, गाड़ी में तैयार होकर के पहुंच गए। क्या हुआ, तभी गोपियां रथ से, जैसे ही गोपी भगवान अक्रूर के रथ पे बैठकर जाने लगे, फिर आ गई प्यारे वो घड़ी। इतने में गोपियों की नजर पड़ी कि आज कन्हैया हमको छोड़कर मथुरा जा रहे हैं। पकड़ लिया, पैरों में गिर गई, मत जाओ। ऐसा लगता है कि तुम्हें निहारती रहूं, तुम्हारे दर्शन करती रहूं, आपकी लीलाओं को देखती रहूं, सुनती रहूं। भगवान ने समझाया कि चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा। और परसों के कह करके बरसों बीत गए, नहीं आए। जब भगवान रथ पे बैठ करके अक्रूर जी के साथ जाने लगे तो जहां तक रथ दिखाई पड़ रहा था, रथ की ध्वजा जहां तक लहरा रही थी, जहां तक दिखाई दे रही थी, तब तक गोपियां उनको निहारती रही, देखती रही कि अब कितना निहार लूं, कितनी उसके स्वरूप को, सुंदर लीला को, सुंदर रूप को अपने में हृदय में भर लूं। निहार रही थी, व्याकुल हो गई बेचारी। रात भर नींद नहीं आई, व्याकुलता में नींद नहीं आती। नींद दो समय नहीं आती है, या जिंदगी में कोई ठोस कुछ कठोर काम हो गया, कुछ गलत काम हो गया तब नींद नहीं आती। किसी बात का कुछ टेंशन हो गया तो नींद नहीं आती। और दूसरी तब नींद नहीं आती जब जिंदगी में कोई खुशी का काम हो जाता, तब भी रात में नींद नहीं आती। कन्हैया चले गए, गोपियां रोने लगी, रात को नींद नहीं आई और उन्हीं की याद में पूरा रात भर रोती रही। सुबह हो गई। और हम तो कहते हैं प्यारे, वही रात है, वही दिन है, जिस समय हम परमात्मा को याद करें, परमात्मा को चाहें, उनकी व्याकुलता को पाने का प्रयास करें, वही हमारे लिए दिन है, वही हमारे लिए रात है। गोपी बनना पड़ेगा, तभी परमात्मा मिलेगा आपको। चले गए, पहुंच गए मथुरा। रास्ते में यमुना स्नान किए, कालिंदी का दर्शन किए। जब दिव्य स्वागत ग्वाल वालों को मथुरा जब पहुंचे, कन्हैया का इतना भव्य स्वागत हुआ वहां कि ग्वाल वाला एकदम प्रसन्न हो गए। ग्वाल वालों ने कहा, अरे कन्हैया, हमको नहीं पता था कि मथुरा में हमारा इतना स्वागत होता, नहीं तो हम भी बढ़िया आपकी तरह ऐसे चमकीले चमकीले अच्छे स्वच्छ पवित्र वस्त्र को पहन के आते। हम तो जो पहने तो वही पे चले आए। कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो, हमारा नाम ही है चिंता हरण।
हम संसार रूपी चिंता मूर्ति का चिंता हरण कर लेते हैं और उनका चित्त चुरा करके उनको अपने धाम को बुला लेते हैं। उसी समय जैसे चिंतन किया कि कपड़ा नया होना चाहिए, उसी समय एक उनका कंस का धोबी जो उनके यहाँ रहता था, दरबारी, दरबारी मतलब दूसरा होता, मतलब उन्हीं के दरबार में उनके लिए ही कार्य करता था। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उसका अर्थ तो होता है लेकिन समझना ना समझाना पड़ता, समझ जाना पड़ता। समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है? राधे। भगवान ने कहा, अरे मामा जी सुनो, ये वस्त्र कहाँ ले जा रहे हो? कहा ये हमारे राजा कंस का वस्त्र है, तुम लोग गंवार लोग इसको क्या जानो, गाय चराने वाले, तुम उसके लायक नहीं हो। इतना सुना कन्हैया तुम 12 ईख चमाटा, गोविंदाय नमो नमः, धोबी का उद्धार कर दिया और सारा वस्त्र निकाल कर गठरी में से सब ग्वाल वाला पहन लिए। बोले धोबी गया तो गया, अपना काम बनता वार जाए। अब आगे कहा महाराज कन्हैया, ये जो वस्त्र हम लोग पहने हैं इतने बड़े बड़े हैं कि मथुरा में झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा मथुरा साफ हो रहा है वस्त्र से। किसी का हाथ को पैजामा इतना निकला, किसी गलबंदी इतना निकल गई कि हाथ पता नहीं है कि नहीं है, उसी में समा गए। कुछ तो इतना वजन का पड़ा था, कंस हट्टा कट्टा पहलवान था कंस, कुछ तो उसी में समा गए, चल ही नहीं पा रहे इतना वजन। श्री दामा वामा बड़े कमजोर रहे। कहा कि सुनो कन्हैया एक काम और कर देना। क्या कर दो बताओ? ये थोड़ा सिलाई बढ़िया फिटिंग, आजकल फिटिंग और सिटिंग का जमाना है कि नहीं है? गलत है सही है हमको नहीं पता है, आप कह रही इसलिए सही हो सकता है। सेटिंग और फिटिंग का जमाना है। माताएं मैया लोग हमारे जब पहनते हैं पूरा सेट चाहिए, सेट एकदम। भैया लोग भी कहते हैं पूरा सेट चाहिए यार, बारात और सेट का जमाना होना भी चाहिए। काहे को बारात में चलना है कन्हैया की। सुन लो प्यारे, पहले हंसाता हूं, फिर जरा सा रुलाता हूं, फिर जाकर के कन्हैया के चरणों में फंसा देता हूं। राधे। अभी जो सेटिंग फिटिंग बताया उसका मतलब समझो। जीवन में सेट का जमाना होना चाहिए। सब कुछ सेट होगा अगर देखो, जैसे कोई पानी पीने आपके घर में आते हैं तो 4 प्लेट चारों एक जैसे, गिलास चारों एक जैसे, सेट का जमाना है। जब जीवन में भगवान की कथा को सुन करके उनके गुणों को उतार करके आपका जीवन सेट रहेगा तो आपका जीवन कभी अपसेट नहीं होगा। राधे। इसलिए अगर आप सेट रहेंगे तो कभी अपसेट नहीं होंगे। तुरंत एक दर्जी मिल गया, बुलाया। दर्जी ने देखा था कि जौन तमाचा मारे रहे 2 बीघे के, अगर नहीं किए तो हमारा भी यही गति। तुरंत ही बुलाए कि जल्दी जल्दी सेटिंग फिटिंग करके पहना दिया। बोले अत्ते अब तो बहुत बढ़िया हम लोग लग रहे हैं। कन्हैया एक कमी और है। क्या? अरे हम लोग ब्रजवासी हैं और ब्रजवासी जब तक माला न पहने, इतना माला जब तक ब्रजवासी नहीं पहनते तब तक लगता ही नहीं वृंदावन से आए हैं। तुलसी माला, बैजंती माला, स्फटिक की माला, रुद्राक्ष की माला, जब सब माला पहनेंगे तो माला माल हो ही जाएंगे। माला जपोगे, माला माल होना है तो माला को जप लेना। परमात्मा रूपी माला को जपोगे, संसार के रूपी में रह करके माला माल हो जाओगे। और हमारे पास कोई माल नहीं है, माल माने धन। हमारे पास सही सही सिर्फ माला है। अब इसी माले को मैं पा करके अपने को माला माल ही समझता हूँ। राधे।
इसलिए यह माला सबको पहननी है, सबको जपनी है। सुनो, बहुत सिर न हिलाओ इधर उधर। पहले एक बात बताओ, उस दिन हम आप लोगों को कहे थे कि चलते फिरते भजन करने का एक ही साधन है, जब कोई पड़ोसी मिले, अपने मिले, कोई मिले, और राम जी कैसे हैं? हाँ राम जी ठीक हूँ। और आप राम जी कैसे? कितने लोगों ने शुरू किया है? कितने लोगों ने शुरू किया है? और लोग कहाँ आकर के बैठे हो? कहाँ बैठे हो? हमको भी कहना पड़े क्या? कौन बुलाया था? आपको तो कन्हैया ने बुलाया है, जरूर आना पड़ेगा यहाँ। हम कौन होते हैं राम जी? मेरे में वो औकात कहाँ कि हम किसको बुला पाए। ये तो परमात्मा की जब कृपा होती है तभी जीव हर जगह परमात्मा के पास पहुंच सकता है। आ गया, सज बज गए, कपड़ा सेटिंग फिटिंग सब हो गया। अब ग्वाल वाला कहते हैं, सुनो, जब तक ब्रजवासी थापक छुआ, थापक थुआ बोलते हमारे वृंदावन उसको, थापक थुआ जब तक चंदन ना लगाए ब्रजवासी पूरे माथे में, तब तक ब्रजवासी नहीं लगते। वृंदावन जब जाएंगे, दुकान दुकान जो रबड़ी लेके बैठे सब माथा पे गुड़ा, देखे नहीं देखे? नहीं देखो तो हमको देखो, लगा के नहीं लगाए हैं। राधे, वही दिखाने वही बताने तो आए हैं आपको मैया के बीच में, फिर आपका लल्ला आया है। तुरंत एक युवती, सुंदर युवती वहां से जा रही थी और पात्र में, कटोरी में चंदन लेकर के कंस के यहाँ सेवा करती थी लगाने। भगवान ने इशारा किया, ग्वाल बालों ने, भगवान ने देखा, तुरंत आवाज दिया, अरे सुंदरी तुम कौन हो? इतना सुनते ही सुंदरी एकदम प्रसन्न हो गई कि जीवन में पहली बार मुझे कोई सुंदरी कहा है। कहा क्यों? कहा क्योंकि मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं, मेरा नाम कुब्जा है। जीवन में पहली बार कोई सुंदरी मुझे कहा, और सुंदरी जो कहा यह जरूर कोई श्याम सुंदर है, तभी सुंदरी कह रहा है, क्योंकि जो सुंदर होता है वही सब जगह उसको सुंदर दिख सकता है। जिसके अंदर काम क्रोध मदलोभ भरा है उसको सब जगह कपट छल अंधकार दिखाई देगा, उसको कमी दिखाई देगी। जिसके मन में सुंदर, जिसका मन सुंदर है उसका संसार भी सुंदर है, जो मिलेगा वही भी सुंदर है। राधे, समझ में आ रही है? आनंद आ रहा है? घर जाने का मन कर रहा है कि नहीं? किसका किसका नहीं कर रहा है? मैं कल विचार कर रहा था कि भैया को मैं ना कुछ देता हूं, ना इनको मैं मिल भी पाता। बहुत को मैया बोलती है महाराज इससे मिलना है, मिल भी नहीं पाता। फिर भी आपकी ऐसी भक्ति भगवान के प्रति कि आप ये, मैं तो सोचा 1-2 मना करेंगे, लेकिन पूरा पंडाल हाथ उठा के मना कर रहा, घर जाने की इच्छा। क्या है मेरे में? कुछ नहीं हो, मैं तो अनपढ़ गंवार। ये परमात्मा की कृपा है कि आपका मन नहीं कह रहा है जाने को घर, और यही गोपी का भाव है कि घर अपना देव के भान भूल जाएं और परमात्मा में लग जाए। यही वास्तविक भक्ति है प्यारे। इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है? क्या करूं, सीना फाड़ के दिखाऊं? जो दिख रहा है, जो दिखता है व्यक्ति वही लेता है, वही बिकता है, पुरानी कहावत है। तो आप लोगों में वो भक्ति दिख रही है मैया, दिख रही है। कहा सुंदरी सुनो, ये चंदन मुझे दे दो। कहा जीवन पहली बार कोई सुंदरी कहा है, जरूर दूंगा, ले पूरा लगा लो। और चंदन दिया, तुरंत 1-2 अंगुली उसके यहाँ ठोड़ी पे लगाए
और एक अपना अंगूठा उनके पांव में लगा करके भगवान ने दोनों अंगुली से सीधा कर दिया और वह जो टेढ़ी थी सीधी हो गई। और जो सुंदर कुब्जा, 3 जगह का नाम कुब्जा था, वो सुंदरी बन गई। हमारे जीवन में जो जितने विकार, टेढ़े मेढ़े विकार हैं, वो परमात्मा जब चाह लेगा, आप जब चाहोगे तो परमात्मा हमको भी वह काम को निकाल करके सुंदर बना देगा। इस प्रकार सब मथुरा में पहुंच गए। नर नारियां देखती तो देखती रह जाती हैं, एक टक देखती रह जाती हैं। कितना सुंदर स्वरूप है, देखते देखते निहारती रह जाती हैं। कोई अटारी से चढ़कर, कोई अपने छत से चढ़ करके ब्रज मथुरा की गलियों में कन्हैया चल रहे हैं और सारी गोपियां, मथुरावासी की नर नारियां भगवान को देख रही हैं, निहार रही हैं। कुब्जा का कल्याण करके भगवान धनुष यज्ञ जहां हो रहा था वहां पहुंचे। धनुष के पास पहुंच करके बाएं हाथ से उठा करके धनुष प्रपंचा को चढ़ा करके तोड़ दिए। जैसे ही आवाज टूटने की, धनुष टूटने की आवाज आई, धड़ाम धड़ाम, कंस को खबर लग गई कि आ गई आवाज, अब ना बचेगी मेरी जान। खतरा सर पे मंडरा रहा है। अब कंस समझ गया। कंस ने सुना तो रात को उसे अनिष्ट सूचक सपने आने लगे। अब शगुन दिखाई देने लगा। वो सपना देख रहा है, सोचता है कि मैं गधे की सवारी कर रहा हूं। ऐसा सपना बुरा होता है। हर काली वस्तु में उसे कन्हैया दिखाई देने लगा। डाल में अगर जीरा भी देखता है तो जानता कन्हैया आ गया मारने के लिए। इतना भयभीत हो गया। सुबह सभा में सब पहुंचे। कृष्ण ने कहा, जब सभा में जा रहे तो महावत हाथी खड़ा था। कृष्ण ने कहा, बगल हो जाओ, हटा लो, हमको अंदर जाना है। उसने कहा, पहले हमसे लड़ना है तब जाना है। श्री कृष्ण ने उठा पकड़ के कुबलिया पीठ के सूंड को उठा करके पटक दिया और उसका जो सिर था सूंड सहित धस गया। और दांत था नहीं, पूरा धस जाता। दांत ने, दोनों दांत हाथी के दांत होते, वो दांत जाके पृथ्वी में रुक गए। तुरंत कन्हैया ने दोनों दांत को उखाड़ लिया। अब एक ठो रख लिए बलराम, एक ठो रख लिए किस कन्हैया। रख करके चल दिए मल युद्ध करने के लिए। बोले अभी इसको ले लो, रास्ते में काम आएगा। अब जैसे ही उस युद्ध मल युद्ध भवन में पहुंचते हैं, युद्ध में, रणभूमि में, तो जितने भी लोग बैठे हैं, जिसका जैसा भाव है परमात्मा उनको उसी तरह दिख रहा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है परमात्मा उसको दिख रहे हैं। मल्लानाम सन्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता सपित्रो शिशु मृत्यु भोज पतेर विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम विष्णुनाम परम देव देति विदितो रंगम गतः साग्रजः। पहलवानों को, जो पहलवान है वहां, उनको कन्हैया वज्र के समान दिखाई दे रहे हैं। इतना बलशाली, डर रहे हैं। जितनी स्त्रियां बैठी हैं उनको कामदेव के रूप में दिख रहे हैं। किस लिए कामदेव को लिख रहे हैं? क्योंकि कंस है पापी, तो पाप के राज्य में जितने लोग रहेंगे वो भी पापे तो करेंगे, उनकी मजबूरी है। जिसका राज्य है वही पाप करेगा, तो उसके जो अधिकारी है नीचे, उसके नीचे जी रहे हैं, वो भी पाप करेंगे। इसलिए उनको कामना दिख रही है, कामदेव दिख रहे हैं।
उनको कन्हैया नहीं दिख रहा है। कंस को तो दिख रहा है जैसे कोई यमराज काल दंड लेकर के हमारे सामने आ रहा हो, ऐसे दिख रहे हैं। भगवान चल रहे हैं, कंधे पर दांतों को रखा है। योगियों, जो कुछ लोग वहां योगी लोग भी गए थे देखने के लिए, तो योगियों को ही भगवान श्री कृष्ण परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। जिसकी जैसी भावना थी वहां सब दिख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। आगे चाणूर मुष्टिक नाम के दो आए, आओ मेरे साथ। चाणूर मुष्टिक ने कहा आओ मेरे साथ, दो दो हाथ कर लो। भगवान ने कहा तुझको शर्म नहीं आती? मैं कहां बच्चा और तू कहां पहाड़ जैसा तेरा शरीर। अरे लड़ना भिड़ना बराबरी से होता है तो मजा आता है। इसलिए जो बहुत बड़े लोग होते हैं छोटे लोग कुछ नहीं बोलते, और छोटे लोग बड़े के मुंह नहीं लगते। ये परंपरा है। जो बहुत बड़ा है वो छोटा गलती वगैरह उस जानते हैं कि अगर छोटे को मारेंगे समाज बदनामी हो जाएगी। इतना बड़ा आदमी बन के छोटा का मार या कर रही तो जानते समाज यही कहेगा। और छोटा वाला जो है वो बड़े से नहीं लगता। भाई धनवान है, बलवान है, सब कुछ इनकी पहुंच है, अपना काम करो, कमाओ खाओ मर जाओ, इनसे न लगो। ये सीख को कथा ये सिखाती है कैसे रहना है। कहा तुमको शर्म नहीं आती? तो चाणूर ने कहा न बालो न किशोरस्तम बलश्चा बलिनाम वरः लीलेशो यतो हे नैना सहस्रादूप सत्व भट। कहा क्यों झूठ बोलते हो? अभी हाथी को मार गिराए बताते हो कि मैं बच्चा हूं। कुबला पीठ को उठा के सटक दिए, गोविंदाय नमो नमः हो गया, बोले बच्चा हूं। 7:30 है तो हैं अभी पहुंचेंगे, इंतजार हो रहा है। हमको पता है जल्दी शादी हो जाए, बढ़िया झांकी मिल जाए, समय आने वाला है। बस पहले कंस को मारे, पहले जीवन में जितने हमारे राक्षस हैं उनको मारेंगे। जब राक्षस को मार देंगे तो मन निर्मल हो जाएगा। जब निर्मल हो जाएगा जो परमात्मा, तब झांकी देखने में अच्छा लगेगा। इसलिए भी कंस रूपी राक्षस को मारना है। जो काम क्रोध मदलोभ रूपी हृदय में भरा है उसको हटाओ, परमात्मा को निवास करो। समझ में आ रहा है? पीछे आ रहा है? राधे कितनी मैया बैठी, राधे राधे, भैया भी राधे। बहुत सुंदर। तुरंत कुबलिया पीठ को मार गिराया, बताते हो बच्चा हूं। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया डरो मत, माखन मिश्री सब लिया हूं, खाओ और इनको गमाओ, धड़ाधड़ देना शुरू करो। कन्हैया ने कहा बात तो ठीक है। तुरंत अखाड़े में कूद गए और चाणूर को एक मुक्का मारा, जय सिया राम गोविंदाय नमो नमः। बलराम ने मुष्टिका को ऐसी मुष्टिका मारी कि तुरंत गोविंदाय नमो नमः। सल और तोसल दो भाई थे, वो भी आए, भगवान ने उनको वो पहुंचा दिए। जय सिया राम गोविंदाय नमो नमः। कंस ने कहा पकड़ो, और जो बचे थे 2-4 वो देखे तो सटासर हो रहा है, निकल लो यहां से। 2-4 बचे थे वो निकल लिए, यहां रुकना ठीक नहीं है, 9-2-11 हो जाओ। कंस ने देखा जब, तुरंत आदेश दिया पकड़ लो दोनों बच्चों को। अब पकड़े कौन? इतना मार दिए थे चाणूर मुष्टिक को, जो बचे तो भी भाग गए, पकड़े कौन? एक जगह झगड़ा हो रही थी, तो जो झगड़ा करवा रहे थे सरदार खड़े थे, उनके पीछे 4 लोग खड़े थे। जब झगड़ा होने लगी तो उनके जो करवा रहे उनके आदमी मार खाने लगे। तो उनको जो 4 खड़े थे उनको लगा सब खत्म हो, अभी 4 बचे हैं, तो धीरे से पीछे निकल लिए। तो राजा कहता है पकड़ो इनको, तो कोई है नहीं है, देखे कोई है नहीं, वो पहले भाग लिए। तो वही हाल कंस के साथ हुआ। बोले पकड़ो इसको, तो कोई है ही नहीं। बोले हमको थोड़ी पिटना है यहाँ, तुम पिटो, तुम्हारा नंबर आने वाला है।
भगवान ने जोर से छलांग लगाई, पहुंच गए कंस के सिंहासन पर गिरधारी और पकड़े कंस की चुटिया हिला डाली। कंस घबराया, एक धक्का मारा, धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा कंस, और तुरंत अपने बल को बढ़ाया और बल को बढ़ा करके कंस के शरीर पे कूद गए, पूरा बल रख दिया और कंस का गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। भगवान ने बंदी गृह में जाकर के अपने नाना उग्रसेन को गद्दी पे बैठाया, वसुदेव जी को छुड़ाया और उनको समझा करके वृंदावन वापस ले आए। सबको वापस लौटा दिए, अब खुद वहां रह गए। गर्गाचार्य जी ने दोनों भाइयों को कहा, सुनो, अब तुमको तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। बिना जनेऊ का पूजा पाठ नहीं कर सकते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका जनेऊ होता है। ये जब जनेऊ करते हैं तो जब तब यह यज्ञ पूजा करने के लायक। यज्ञ में जैसे आहुति देना है तो जनेऊ नहीं हुआ तो नहीं देना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है आजकल जमाना ये है कि सही बोलबे न करो, सही बोले तो खतरा है, लेके भिड़ा देते हो। उसके विषय में क्या कहना चाहते हो? राधे। आगे गुरुदक्षिणा में जब वहां इनका यज्ञ संस्कार हुआ, पढ़ाई किए, कहाँ पढ़ाई किए? उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में। सांदीपनी आश्रम में उज्जैन में संस्कृत की बढ़िया पढ़ाई की, वेद वेदांत की। गुरुदक्षिणा में क्या किया? जो 6 पुत्र मार दिए थे कंस के, उनको वापस दे दिए, फिर उनको वापस दिखा करके फिर उनको अपने स्थान पे पहुंचा दिया। इधर गोपियां, इधर भगवान को एक दिन ब्रजवासियों की खूब याद आने लगी, गोपियों की खूब रोने लगे। उद्धव जी गोपियों को भगवान कहते हैं, सुनो, अब तुम जाओ जरा वृंदावन, कुछ गोपियों का हाल लेकर के आओ। उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए चले ज्ञानी बनकर। जाओ जाओ वृंदावन है उद्धव, गोपियों से जाकर तुम्हें मिलना कहना, कान्हा ने भेजा है कहना, कान्हा ने भेजा है। रोने की जराने करे आना, जाओ जाओ वृंदावन है उद्धव।
उद्धव ज्ञानी बनकर आए और अज्ञानी बनकर भक्त वही बनता है। भक्त और भात में कोई अंतर नहीं है। भक्त बनने के पहले भात बनना पड़ता है। चावल कितना कूटा जाता है, साफ सफाई किया जाता है, उसके बाद पकाया जाता है, पक करके फिर निकाला जाता है। जब सुंदर पक जाता है तब कहते हैं बढ़िया भात है। जब बढ़िया भात बन जाता है, उसी तरह हम भी जब संसार के छल कपट ईर्ष्या द्वेष से सबको मारते काटते ऊपर आ जाएंगे तो भक्त बन जाएंगे। गोपियों को आए थे ज्ञान देने, ऐसा ज्ञान का तमाचा मारे गोपियों ने, भक्ति का ज्ञान दिया कि वेद वेदांत का सारा ज्ञान भूल गया। जो ज्ञान भक्ति में है, जो प्रेम परमात्मा में मिलता है प्यारे, ज्ञानी तो हो सकता है ज्ञान में डूबे रहते हैं, ज्ञानी बहुत कम, ज्ञानी हो करके भगवान को भजे तो परमात्मा तो मिल जाते हैं। लेकिन अगर ज्ञानी है और जीवन में अभिमान बन गया कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, तो परमात्मा उससे दूर हो जाते हैं। तब तो सिर्फ ज्ञान अपना लिए रहो, धरे रहो। वैसे भगवान कहते हैं मैं ज्ञानियों के पीछे पीछे दौड़ता हूं, लेकिन ज्ञानी जब मेरे इशारे मेरे हिसाब से चलता है तब ज्ञानी बन गए। बात बढ़िया बढ़िया। राधे बाराती बहुत आज आ रहे हैं, बहुत बाराती आए हैं। सारी व्यवस्थापक बढ़िया लगे रहो, बढ़िया से बैठाइए सबको। सबको दिव्य झांकी का दर्शन होगा, सबको बारात में चलना है, यही हमारा कहना है। जो जैसे आ रहे हैं शांति से मैया लोग बैठ जाओ, जहां जैसे मिल जाए वैसे दपक लो। बहनी बहनी कह के बढ़िया बैठ लो, बाद बहनी छोड़ो, अपना काम निकालना है बस। बैठ जाओ मैया। ज्ञानी बनकर आए थे, सारा ज्ञान की पर्दे पे गोपियों ने पर्दा फेर दिया। उद्धव जी भक्त बनकर गए, कन्हैया को समझाया, अरे तू कितने कठोर हो, उनको सता रहे हो। कन्हैया ने समझाया और तुरंत वही वृंदावन का दर्शन जो वो करने गए थे वही मथुरा में उनको दिखा दिए। उनको मालूम पड़ गया कि मन कन्हैया तड़पा नहीं रहा, सबको याद कर रहा, लीला कर रहा। भगवान कुब्जा के घर गए, उनका कल्याण करे। बोले थे कि युद्ध करने के बाद, कंस को मारने के बाद आऊंगा। अक्रूर के घर गए, इसके बाद 49 अध्याय 10वें स्कंद के पूरे हुए। अब 50वें अध्याय से 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में चलते हैं। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भर्तर शुभा मृते भर्तर दुखार्ते यतु अस्मा पितुर्गृहान। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, अस्ति और प्राप्ति दो पत्नियां थीं। समझ में आ रहा है? किसकी पत्नी थी? कंस की। हम आपके लल्ला हैं, आप मेरी मैया हो, और लल्ला का फर्ज होता है कि अपनी मैया को बात माने, और जब मैया भी न माने तो बच्चा अपना लल्ला समझावे। हम आपके हैं, आप मेरे हो, इसीलिए इतने अच्छे समझा रहे हैं। जितना अपन लोग छोटे में रह करके लोग से मिल लेते, उतना बड़े में मजा नहीं आता। छोटे लोगों से मिलो, मन पसंद हो जाता। बड़े लोग तो अपने गुमान भी मस्त हैं, और नहीं गुमान है तो अपने कारोबार में मस्त हैं। मजा तो अपने लोगों से आता है। और ऐसी मैया, ऐसे भैया, ऐसे दैया, मुझको लगता है कि वाकई में किसी और कथा में मिल जाए तो परमात्मा कृपा ही है।
नहीं तो दोबारा फिर जब कभी कथा यहाँ होगी कभी तो फिर मिलेंगे। अब ये तो हमारे आयोजक को आप सब आशीर्वाद दो, प्रार्थना करो भगवान से। इनके जो सहयोगी गण हैं इनको प्रार्थना करो, इनके अंदर ऐसी भक्ति बनी रहे और आप सबको दिव्य दिव्य हम कथा सुनाते रहें और आपको इनको बुलाने का अवसर मिलता रहे। देर तो हो रहा है लेकिन क्या कहूं, दिल की बात बोल दूं, रहने दूं, रहने दूं, बोल दूं। आयोजक जी सुन रहे हैं, जब यहाँ कथा होने वाली थी हम लोग सोच रहे थे, दिल से बोल रहा हूं कि कोई आएगा कि नहीं आएगा। इतने आए, पहले दिन से आना शुरू हुआ और आज तक क्या, कल तक क्या, हरदम आते ही रहोगे ऐसा विश्वास आपने हमको दिला दिया है। बहुत चिंता हुई कितने लोग मिले ना मिले। पहले दिन से 150, 200, 250 मैया भैया सब आ गए थे और पहला दिन अच्छा हो तो पूरा दिन अच्छा रहता। सुबह अच्छी है तो रात भी अच्छी चलेगी, बचपना अच्छा है तो बुढ़ापा भी अच्छा बीतेगा। राधे। ये अद्वितीय कथा है समझो। इतनी जनता और ऐसी जनता जो भगवान के प्रति समर्पित है। एक भी मैया उठती नहीं इस व्यासपीठ से। बहुत बहुत मैया, बहुत बहुत राधे राधे। अब सुनो, आ जाओ अपने लाइन पे जल्दी जल्दी। ये तो कथा का महत्व है, कथा की कृपा है, भगवान की कृपा है, कमर में दर्द नहीं। लेकिन जब जाओगे तब शुरू करो। अभी तो बैठे हो कुछ नहीं, लेकिन कुछ मैया कह रहे हैं कुछ नहीं दर्द है। ऐसे मैया सबके मैया को राधे। जौन हाथ नहीं उठा रहे सारा कमर दर्द वही ले लो। राधे। जिसके कमर में दर्द है और हाथ उठा रहे हैं तो दर्द गायब होगा। तो दर्द जाएगा कहाँ? जो हाथ नहीं उठाए उन्हीं कमर खाली रहेगी, बस इसी दर्द बैठो। अच्छा लग रहा है? राधे। देखो, लल्ला अगर अपने मैया को पसंद कर ले तो सब कुछ पा सकता है। मैया पसंद है तो बाबू की झोली में जो 10-20 रहे वो मिल जाए। अब बाबू तो कहा, बाबू पापा टाफी, अब इतनी महंगाई चल तो टाफी खाबा, इतनी महंगाई चल तो टाफी हेरता है। मैया कहती नहीं नहीं रो मत, देखो देखती हूँ व्यवस्था करती हूँ। और जब पति जी सो जाते हैं धीरे से पर्स में से 20 रुपये निकाल पकड़ा दिए। ले सवेरे जब स्कूल जाया तो ही खा लिया है, अपन चला आया क्यों जाने ना मैं तुम जानो। राधे। अब मुझको लग रहा है कि पूरे थाना में या मुंबई में जहाँ कथा हो, और अगर आप सुन लोगे कि मेरा लल्ला आया है तो आप जरूर आओगे। बस खाली खबर की जरूरत है, खबर की। तो खबर जिसको लेना है, यहाँ आयोजक लोग हैं अपना खबर देवे ही करेंगे, और नहीं देंगे तो हम खुद ही दिलवाएंगे। राधे। अब इधर क्या हुआ? जरासंध जो है, अस्थि और प्राप्ति कंस की 2 पत्नियां जरासंध के पास गईं। कन्हैया मेरे पति का वध कर दिए, सब कुछ बढ़िया बढ़ा चढ़ा के बताई। जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार आक्रमण कर दिया। 18वां युद्ध की तैयारी कर रहा था, उधर काल यवन आ गया। भगवान ने मुचकुंद की दृष्टि से उसे जलवा दिए। जैसे ही 18वां हमला करना चाहे कि भगवान वहां से भाग लिए और नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय।
और आकर के वहां से भागे, दिव्य द्वारकापुरी में आकर के रहने लगे। समुद्र के बीच में द्वारिका बना लिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। और जब द्वारकाधीश बन गए हैं तो द्वारकाधीश की शादी में भी चलना है। अब घर द्वार बन गया, पहले घर द्वार तो बनता है, दिखुआर आओ पहले पहले कर बन जाए चाहिए। दिखुआर पहले घर ही देखत, लड़का घर और बाक जाए, बिटिया हमार कहाँ रहे। पहले घर द्वार फिर कमाई का होगा। अच्छा पहले कमाई देख सकत है, लेकिन पहले रकात मान ला कमाई बाद में हो जाए, रखी ही कहाँ है। पहले घर हो जाए, कमाई कमरे होए, बाद में कमाई हमारी बिटिया लक्ष्मी है, खुद ही जाए कमाई हो लागे। राधे तो मैया तो खुदे लक्ष्मी स्वरूपा होती, जिसके घर जाती है वो घर खुद ही धन धान से भर जाता है। तो मैया अपने लिए ताली बजा लो ना। राधे ये भैया लोग नहीं बजाएंगे आपके लिए ताली, इनको तो पता है 5 तारीख आप लोग सेट रहे, 5 तारीख को जहां पगार मिली इनकी निगाह उसमें पड़ी, इसलिए ताली ओली नहीं बजाएंगे। तो जान बचा रहे हैं, अपना बचाएंगे, पगार खबर ना लगे। अब क्या हुआ, राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव हमने सुना कि श्री कृष्ण का विवाह, पहला विवाह राक्षस विधि से हुआ था। आ गए हम लोग विवाह में। थोड़ा आप लोग ये जो झांकी आएगी तैयारी कर देना, कैसा क्या बैठाना है, जनता को सबको दर्शन होना चाहिए। अगर नीचे व्यवस्था बनती है और जगह बनती है वहां बन जाए तो आगे बनाना जनता, ताकि दर्शन भी कर सके, उनका पांव स्पर्श जिसको छूना हो दूर से अपना नमन करते हैं। अभी नहीं, अभी तो कब का शादी तय हो देगा, पहले बुलाए लेगा। शादी विवाह में शूटिंग फिटिंग भवन आए कि तुरंत ही बुलाई। राधे हमारे आयोजक जी लगता है कितना जल्दी अच्छा अच्छा काम करें हम, भक्ति वाला काम। जितनी मैया लोग आए भैया लोग आए अपना अच्छा काम दिखा दे। ये हमारे धीर वीर गंभीर हैं। नाम है मुन्ना शेख और वैसे नाम है इनका श्री उमा शंकर विश्वकर्मा, जिसके आगे उमा पीछे भी शंकर, उमा शंकर। इनकी पत्नी भी उमा से कम नहीं है। भगवान की कृपा है इन पर। नाम जब जिसका नाम उमा शंकर और शंकर होकर के भगवान कथा की शंकर कथा न करे, कथा न करवाए बेकार ही है, तो अपने नाम को पवित्र कर रहे हैं। अब इनके साथ जो जुड़े हैं कंधा से कंधा मिलाकर श्री शैलेश शुक्ला जी। शैलेश पर्वत होता है जो कितना भी तूफान आ जाए कभी वह अडिग रहता, हिलता नहीं। तो आप लोगों की कथा कराने में, व्यवस्था बनने में कुछ भी हो जाए वो लगे रहेंगे, हिलेंगे नहीं, कहीं न कहीं कैसे भी करके व्यवस्था करेंगे, कथा करेंगे। और भी इनके सब साथी हैं, सहयोगी हैं। अब क्या हुआ, राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव हमने सुना श्री कृष्ण का विवाह, पहला विवाह राक्षस विधि से हुआ। सुनो, पहले विवाह कथा बहुत सुनते हो, जानते हो। राक्षस विधि क्या है? राक्षस एक विधि है, राक्षस एक विधि है। वह राक्षस विधि करने का विवाह सिर्फ क्षत्रियों को है बस। और आजकल जो तुम लोग सुन रहे हो ना, फला को लेके इधर, फला को लेके उधर, समझ रहे हो ना, आगे ना बुलाओ। क्षत्रिय जो होता है, क्षत्रिय ही राक्षस विधि का विवाह कर सकता है। वह राक्षस विधि का विधान क्या है? सुनो विधि। जिस लड़की की माँ और उसका पिता सहमति और लड़की तीनों एक हों कि हम फला लड़के से शादी करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, कर लो, जो आजकल चल रहा है कोर्ट वाला। अगर वो कर लिए तो वह लड़का जाकर उससे शादी कर सकता है, राक्षस विधि इसको हुई। लेकिन उसमें सिर्फ क्षत्रिय को करने का अधिकार है, क्योंकि पहले राजा क्षत्रिय होते थे और क्षत्रिय से विवाह करते थे। बाकी किसी जातियों को मत करना कि सब कोई करे हम भी करें। अब वो भी क्षत्रिय राजा थे तब, अब राजा कोई नहीं रह गया है। अब सुनने माता को भला कोई वहां राजा है? ये राजा रहे, दिलीप रहे, अच्छे अच्छे राजा थे पहले।
अब राजा नहीं है इसलिए कोई भी मत काम करो ये सब ऐसा काम। जो संस्कार की पद्धति है उसी से विवाह करो और अपना कल्याण करो। राधे। ये राक्षस विधि का मतलब यही है, समझ लो। कथा सुनाने को हम ऐसे फटाफट सुना दें, लेकिन हमको आप लोगों को दिल में कन्हैया को बसाना है। और कथा के आने और तालिये बस नहीं सीखना बजाओ, कुछ अर्थ जान करके भी जाना। वही कथा तो सब जगह होती है। कुछ लोग कथा सुनाए चले, लिफाफा तैयार रखा रहता, ले आओ चले, लेकिन अपना कुछ नहीं है। अपना तो आपका जो जैसा भाव बना रहेगा ऐसे कथा हम सुनाते रहेंगे। और इस व्यासपीठ से आज एक बार फिर कहूंगा अपने दिल की बात। अगर मुझे शरीर धर्म का पालन न करना होता, खाना पीना नहाना धोना, मैं दिल की बात बता रहा हूं, अगर हमको खाना पीना शरीर का धर्म ना करना पड़ता, नहाना धोना संयम नियम, तो हम आपको ऐसे 24 घंटा कथा सुनाते रहे। ये मेरे दिल की बात। हमने कभी विचार ही नहीं किया कहाँ क्या हो, बस हमको कथा मिले, हम कथा सुनाते रहे। 2 लोग 4 लोग कहीं भी मिल जाए, कथा सुनाते रहे। और ऐसी कथा हो जाए और आप जैसे भक्त मिल जाए, मैया मिल जाए, तो 24 घंटा क्या, जब तक सांस है ऐसे बैठे सुनाते रहे। लेकिन क्या करें, शरीर धर्म है, खाना है, नहाना है, पीना है, व्यवहार जगत है, सब कुछ निभाना है। और उसी सब कुछ में रह करके कथा सुन करके अपने जीवन में उतार करके कल्याण भी हो जाना है। राधे। सुखदेव जी कहते, राजन, राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान। विदर्भ देश के राजा भीष्मक। कथा को सही सुनो, अंत भला तो सब कुछ भला। क्योंकि चल रहे हैं कथा विश्राम में, विवाह होगा, आरती होगी, प्रसाद लेना, घर जाना, ठीक 4 बजे आ जाना। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के एक बेटी, 5 पुत्र हैं। बेटी का नाम क्या है? रुक्मणी। अब बेटा इतना खुरापाती रहे, नाम न जानो तबे ठीक, लेकिन खुरापात को भी जानना पड़ता है ना। कौन खुरापाती इस एरिया में कर रहा, पकड़ लाओ। लोग ढूंढते हैं ना, तो जान लो नाम। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्माली, ये 5 पुत्र थे। और एक कन्या, मतलब उसकी बहन रुक्मणी। रुक्मणी का विवाह रुक्मी भगवान से उद्देश्य करता था। रुक्मी वह अपनी बहन का विवाह दैत्य शिशुपाल से करना चाहता था, उसका मित्र था वह। और विवाह जाकर के निश्चित भी कराया, विवाह निश्चित भी कर दिया। रुक्मणी को जब पता चला तो उसने एक ब्राह्मण को हाथों अपना पत्र लिखा। श्री कृष्ण को पास पत्र लिख करके भेजती हैं। भगवान ने, ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के द्वारिका पहुंचे। भगवान ने स्वागत सत्कार किया। समझ में आ रहा है, ए मैया इधर उधर नजर मत डालो, जहां डाल रहे हो वही नजर फिर भी सामने डालना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही किए रहो। जो इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो वही चीज यहाँ भी दिखेगी। दर्शन होगा, दर्शन करना, इसलिए पहले से यहाँ टिके रहो। इधर उधर देखो, कभी कभी ऐसे देख 2 चीज दिखने लगता है, देखे नहीं देखो कभी। अभी ऐसे ऐसे करो 2 चीज दिखेगा, 2 चंदा मामा दिखने लगते हैं, तो चकरा जाओगे। एक ही जगह देखो, परमात्मा एक है, निगाह भी एक है, मन भी एक है। तो जब सब कुछ एक है तो एक जगह मन लगाओ ना, 4 जगह कहीं दौड़ा रहे हो। सीधा देखो, भागवत ठाकुर जी बैठे, दर्शन करो, हमारी आवाज को सुनो, बस इतने चाहते हैं।
और सुन करके गुनना, मनन करना, चिंतन करना, कल्याण हो जाएगा। भगवान ने पूछा, भगवान ने ब्राह्मण देवता पत्र लिख करके पहुंच गए किसके यहाँ? द्वारका के भगवान श्री कृष्ण के पास। बढ़िया पत्र पढ़े। भगवान ने कहा सुनाओ ब्राह्मण देवता क्या लिखा पत्र में? ब्राह्मण देवता बोले रे राम राम राय, तो प्राइवेट पत्र है, हम काहे पढ़े? ये आपका विवाह लेटर आया है, हम काहे पढ़े? पता नहीं इसमें क्या लिखा है, हम आज तक नहीं पढ़े। राधा उसके बाद लेकर के आए, पत्र को पढ़ा कि जल्दी से हमको छुड़ा के यहां से ले चलो, हमारे प्राण निकल जाएंगे। हे मैया आप लोग हमारे साथ हो, समय तो बहुत ज्यादा हो रहा, सही बात, लेकिन विवाह देखे बिन जाओगे क्या? कौन कौन जाएगा बिना विवाह किए? बिना मतलब जाओगे बिना देखे? जो हम बढ़िया लीपा पोती करके आओ, बिना मतलब चला जाएगा। इससे अच्छा जब इतना हम सच बच के आए हैं तो जिसके लिए आए हैं उसको दर्शन करेंगे। राधे। तुरंत रुक्मणी ने कहा जल्दी आ जाओ, हम जब से आपके बारे में सुने हैं मेरा मन नहीं लगता। कन्हैया ने कहा मेरा भी नहीं लगता, अब जब तक मैं तुम्हें पा नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कहा मेरा विवाह दैत्य शिशुपाल से तय कर दिए हैं, जल्दी से आओ नहीं तो बैंड बजा के ले जाएगा। कन्हैया ने कहा सुनो रुको, हम खुद आते हैं तो उसका बैंड बजाते हैं। तुरंत रथ पे बैठ करके कन्हैया चल दिए। पंडित जी को लेकर के बलराम को खबर लगी, बिना बताए गए थे। बलराम समझ गए मैटर गंभीर है, शादी विवाह का मैटर, झगड़ा लड़ाई जरूर होता है। होता कि नहीं होता है? होना भी चाहिए थोड़ा बहुत। कैसे मालूम पड़ेगा इनका विवाह शादी झगड़ा भरा? होना चाहिए थोड़ा। तुरंत पहुंचे और बता दी, इशारा कर दी कि सुनो घर मत आना, घर में आओ हम भी पकड़े जाएं, तुम भी पकड़े जाओ। हम मंदिर में मिलेंगे, हम माँ कात्यायनी का पूजन करेंगे और हम पूजा करते रहेंगे। आप आना मंदिर में और हमको हमारा पानी ग्रहण करके हमको रथ पे बिठा कर ले जाना। तुरंत भगवान सवेरा होते रथ कृष्ण कुंडरपुर पहुंच गया। ब्राह्मण देवता रुक्मिणी के पास आए, बोले अभी तक नहीं आए क्या? बोले आ गए। बोले कहाँ है? बोले वहीं खड़े हैं, तुम जल्दी जाओ। तुरंत रुक्मिणी देवी माँ का प्रार्थना किया, वंदन किया और कहती हे अंबिका, मैं बारंबार आपको प्रणाम करती हूँ, द्वारिकानाथ मेरे पति बन जाएं। ऐसा आशीर्वाद दिया। तुरंत माने का तथास्तु यही होगा। इतना सुंदर, और जैसे ही इतने राष्ट्र की सेना लगी थी इनको रोकने के लिए, रुक्मिणी की सुरक्षा में कई राष्ट्र की सेना लगी थी, कोई ले जा ना पावे, खूब सेना लगी थी। तुरंत रुक्मिणी का इतना सुंदर रूप था कि जितने सेना लगे थे राक्षस लोग उनको देख करके बेहोश हो गए। और तुरंत बेहोश हो गए और रुक्मिणी पहुंच गई मंदिर। भगवान वहां से आए, जो इधर थोड़ा बहुत बचे थे भगवान को देख करके आधा बेहोश हो गए। तुरंत भगवान ने हाथ पकड़ा और कन्हैया रुक्मिणी को पाणी ग्रहण मंदिर में कर किया और पकड़ कर रथ में बैठाया और लेकर के 9-2-11 आ गए द्वारिका। तुरंत सैनिकों को होश आया कुछ देर बाद, अरे पकड़ो पकड़ो, ले गयो ले गयो ले गयो। कहाँ ले गयो? किसी को सुध बुध ना, कहाँ ले गयो? अरे रुक रे भगोड़े, कहाँ भागता है? कन्हैया कहे जोन कहे वही सुनो, पहले अपना काम हुआ भागो यहाँ से। जब काम हो जाए तो कोई जोन कहे सुन लो। अब तो काम हो ही गया है, अब जब तक काम न हो जाए तब तक भी सुनना चाहिए। लोग कहते हैं रुक जाए, ये कमुआ अपन निपटा रही, तब इनका बता ही थे। कहते कि नहीं कहते हैं? सही बात गलत बात आप लोग करते हो तो आप जानो, हम कहा जानो।
कन्हैया द्वारका आ गए। बलराम जी जो जितने वहां रहे, रुक्मणी भी पीछा, रुक्म उसका भाई पीछा किया। शिशुपाल रोने लगा, बताओ हमारा शादी होने वाला था और दुल्हन लेके चला गया, हम ऐसे रह गए। रोने लगा बेचारा। प्रहार किया, जितने आए थे वो भी दौड़ा लिया किस कन्हैया लाल के। रुक्मणी ने कहा सुनो, झगड़ा लड़ाई मत करो, बलराम जी संभालेंगे, तुम चलो जल्दी से, वो मेरा भाई है, मारो मत उसको। भगवान चले आए, बच्चे बलराम जी सबको मूसल से के करके समाप्त। गोविंदाय नमो नमः। अब घर जाकर के क्या दिखाऊं? शिशुपाल कह रहा घर जाकर मैं क्या बताऊं? जो बैंड बाजा लेके गया था, सज बज के गया था, कोई सज बज के जाए और विवाह कैंसिल हो जाए, तब देखो क्या बीतती है लोगों पर। बीतती कि नहीं बीतती है? एक कहो भगवान के पास न बीते हो ही जाए किसी तरह विवाह एक बार बस, उकरे बाद झेलना ही झेलना है, और दोनों लोग को झेलना है। वो सोचा तो ये कन्नी कहाँ धारा रहन हमका भी ना, तो कहा था तू तो पता न कहाँ धारी रहो, हमारा बना बढ़िया विवाह होत रहा तो हो आए गए रोक दी। बात सही है गलत है? जल्दी आ जाओ, फिर विवाह भी करना है। तुरंत मारने लगे, रोने लगा। अब इधर कायरता जैसी बात करते हो। जरासंध ने कहा पुरुष हो, सिंह हो तुम, शिशुपाल को कायरता जैसी बात करते हो, हार मत मानो। जरासंध ने कहा मुझे देखो, मैं 17 बार हार करके उससे फिर भी जिंदा हूं। 17 बार हार जाने के बाद फिर भी मैं बैठा हूं। शिशुपाल को शांति मिली कि हमसे भी बढ़कर बेशर्म भी पड़े हैं कि तुम 17 बार लड़े, हम तो एक ही बार में हारे। तो हमसे बड़े बेशर्म को शांति है तो हमको शांति मिलनी चाहिए। देखकर भी कभी कभी शांति मिलती है, और संसार में देखकर ही शांति मिलती है। पता चला उनको ऐसा हो गया तो अपने हो गया, तो शांति उन्होंने तो भरा तो क्या भरा, शांति मिल गई नहीं। बात समझ में आ रही है? तुरंत पहुंच रहे हैं। आ जाओ, झांकी लगाओ राम जी। अब इधर भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर के आए, विधि पूर्वक विवाह शुरू हो गया। विवाह शुरू हो गया और इधर रुक्मणी जी बढ़िया श्रृंगार कर रही हैं। क्या कहती हैं? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। डांस करना चाहते हो अपने स्थान पे खड़े होकर के भगवान के इसको सत्संग में मेरी बातें चलाए, सत्संग में मेरी बातें चलाए, सतगुरु ने मेरी तीन रे सगाए, सतगुरु ने मेरी तीन रे सगाए, सत्संग में मेरी बातें चलाए, सतगुरु ने मेरी तीन रे सगाए। बुला के हाथ लेवा तो करा दो, हमको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, दुल्हन बना दो मुझे। ऐसी बहन चूड़ी जो कब होता तो थोड़ा थोड़ा सा कोई नाच से बैठ जाएगा, सब कोई नाच लीजिए थोड़ा थोड़ा। ओ ऐसा बहन चूड़ी जो कब होता टूटे, ऐसी बहन चूड़ी जो कब होता टूटे, ऐसा मरू दूल्हा जो कब होता छूटे, ऐसा मरू दूल्हा जो कब होता छूटे। सब कोई नाच रहे हैं। कब होता
छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिटिया लगा दो, अटल सुहाग की बिटिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अभी और दर्शन होगा, भजन होगा, लेकिन पहले विवाह होगा। चलिए माताएं मंगला वो माल्यार्पण कराएं। और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़। खूब जोर से ताली बजाइएगा, दर्शन करिएगा। जब डाले अभी ना डालो, जयमाल हो जाएगा तब। चलो मंगलम हरि। सामने देखिएगा, दर्शन करिएगा, सबको दर्शन दीजिए आप। भगवान विष्णु काली सेवा बढ़िया से भाव से बोल द्वारकाधीश भगवान की रुक्मिणी रमण भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत दिव्य दर्शन हो रहा है, बहुत दिव्य झांकी है। हम सब दर्शन कर रहे हैं। और जयमाल होने के बाद भी रुक्मिणी जी क्या कहती हैं? मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे बैठाओ दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, बिंदिया लगाई मैंने बिंदिया लगाई, बिंदिया लगाई मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांगे भराए, तेरे लिए मैंने मांगे भराए, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांगे भराए, तेरे लिए मैंने मांगे भराई। अब हाथों में, अब हाथों में, अब हाथों में मेहंदी रचा दे। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, अब हाथों में मेहंदी लगा दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, अब हाथों में। मुझे अपनी दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी दुल्हन बना दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। हुई दीवानी हुई दीवानी हुई दीवानी मैं, हुई दीवानी हुई दीवानी हुई दीवानी मैं, हुई दीवानी हुई दीवानी हुई दीवानी में, हुई दीवानी हुई दीवानी हुई दीवानी मैं, हुई दीवानी हुई दीवानी हुई दीवानी में, दीवानी हुई दीवानी हुई दीवानी में। मुझे अपनी दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी
भगवान की जय हो। हे मैया बहुत देर हो गई है, एक बार बैठ जाओ, कमर सीधी हो गई है, एक बार अपने स्थान पर बैठ जाओ। और कन्हैया के कुछ मेंबर लोग अगर हों तो सावधान रहना, अपना मोबाइल बचाए रहना। आराम से बैठ जाओ, तुरंत आरती करेंगे मैया में। तो एक भजन और होगा, तुरंत आपको आरती, दिव्य दर्शन कर रहे हैं आप। अब देखो अभी खड़ा होकर दर्शन कर रहे थे, अब बैठ के करेंगे तो अच्छा से दर्शन। ए मैया आगे वाले बवंडर लोग पहले बैठ जाओ। यही आप लोग मैया हमारी बात नहीं मानते हो, फिर कहो हमारे लल्ला हो, हमारे लल्ला हो। अरे सभी भक्त अपने स्थान पे बैठ जाएं। मैया इतना मेरे श्याम को सजा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। सुनिए, किसके घर लड्डू गोपाल जी हैं। इस भजन को आप अगर सुनेंगे तो लड्डू गोपाल है, एक एक लाइन सुनेंगे तो अपने घर में कैसे पूजन करना है जान भी जाएंगे। कन्हैया का विवाह भी हो जाएगा, अपन लोग शादी भी कर लेंगे, काम भी हो जाएगा। गंगा जल से इन्हें नहलाओ, सारे जमाने का इतर लगाओ। गंगा जल से इन्हें नहलाओ, सारे जमाने का इत्र लगाओ। गंगा जल से इन्हें नहलाओ, सारे जमाने का इतर लगाओ। गंगा जल से इन्हें नहलाओ, सारे जमाने का इत्र लगाओ, इतर लगाओ। फिर रंग बसंती चोला पहनाओ, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। आगे पूजन करते रहिए। कानों में कुंडल वैजयंती माला, वैजयंती माला, दूल्हा लगे हैं नंद जो के लाला। वैजयंती माला, दूल्हा लगे हैं नंद जो के लाला। इन भक्तों को अपना बना ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। ये आनंद दुनिया में कभी नहीं मिलेगा प्यारे। हर द्वार फिर मिलेगा, पोता पोती लड़का बच्चा फिर मिलेंगे, लेकिन ये आनंद नहीं मिलेगा जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, किसी के जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। और मिलेगा तो किस कथा में ही मिलेगा, संसार नहीं मिलेगा। और क्या कर रहे हैं, कितना सुंदर श्रृंगार है, समझिए अर्थ। नजर लगे ना राई नूनवारो, लगे ना आई ढूंढवारो, बार बार लाला को चूमने वालो, बार बार लाला को ढूंढने वारो। नजर
कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं।